बात ध्यान रख लीजिए, आपका बुरा भी, किया हुआ भी, दिया हुआ आपका आपके जीवन पर प्रभाव जरूर डालता है। ये बात समझने वाली है। इसको दूसरे ढंग से समझिए। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ये बड़ी विचित्र बात है कि किसी आदमी ने पूरी जिंदगी बुरा किया और पैसा कमाया और अच्छी तरफ लगा दिया। अब बुरा किया था तो अगला जन्म मनुष्य का तो मिलेगा नहीं, हो गया पशु पक्षी बन गया। अब कर्म सिद्धांत कहता है उसने दान भी दिया था, उसका क्या होगा? बोले वो जहां भी जिस योनि में रहेगा वहीं उसका दिया हुआ उसके आगे आ जाएगा। कैसे आगे आएगा? कि उसकी सुख सुविधा बनकर उसकी जिंदगी में आगे आ जाएगा। तो बहुत सारे कुत्ते हैं दुनिया में, कुत्ते बिल्ली। आप देखिए ना उन कुत्ते बिल्ली को, एक तो वो है जो सड़क पे घूम रहे डंडा मारने के लिए, जो है बच्चे से लेके बूढ़े तक, भिखारी से लेकर के बड़े तक, सबके सब डंडा मारते हैं उसको, टुकड़ा देने को तैयार कोई नहीं। और एक वो है, कोई राष्ट्रपति के घर में कुत्ता पल रहा है, कोई बिल्ली किसी के यहाँ पल रही है, सेठ के यहाँ पल रही है। और सेठ जी भी घर में घुसने के से पहले अपने बच्चों का हाल बाद में पूछते हैं, पहले कुत्ते का हाल पूछते हैं। बाहर भले ही कुत्ते से सावधान लिखा हुआ हो, भिखारियों को रोकने के लिए लिख देते हैं ना, लेकिन आदमी डर जाता है कि यहाँ कुत्ता रहता है। कुत्ता मतलब आदमी को कुत्ता रहता वो नहीं, मतलब उसका मतलब ये है कि यहाँ से सावधानी बरतनी है। और घर के लोग जो है, आप देखिए कितना प्यार करते हैं। जितने घर के सदस्य हैं उनमें से भी प्यारे बच्चे के प्रति जैसे प्यार होता है वैसे अपने कुत्ते से प्यार होता है लोगों को, बिल्ली से प्यार होता है। उसको पहले खिलाएंगे, पूछेंगे। और अगर किसी दिन कुत्ता बीमार हो गया और डॉक्टर आएगा, हम लोग जहाँ रह रहे थे पहले, वहाँ पड़ोस में एक बेटी थी, वो 3 कुत्तों से कुछ एक्सरसाइज करा रही थी। उनका टीचर आता था, ट्रेनर आता था कुत्तों का, तो रोज तो 2 होते थे, एक दिन तीसरा भी आ गया। तो हम लोगों ने पूछा कि आज 3 क्यों दिखाई दे रहे? बोले जन्मदिन था मेरा, तो कोई जो है ना हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कुत्ता भेंट किया और हम बहुत गदगद हैं। मैंने कहा कितना कमाल का हो, इनको जो उपहार दिया गया। 2 पहले थे, एक कुत्ता और भेंट किया। बोले नहीं हम लोग तो बहुत आनंदित हुए, ये बड़ा प्यारा है, आप भी इसे प्यार करो। मैंने कहा नहीं आप ही कर लीजिए, क्योंकि हमको तो ये पता नहीं है, हमने प्यार किया तो कितना हम करेंगे, अगर उसने कर लिया तो भारी पड़ जाएगा। 2 कुत्ते पहले ही एक और आ गया, और तीनों से जो है वो बोले आज मैं खुद ट्रेनर बनी हुई हूँ इनकी। वैसे ही इनका टीचर आता है, वो इनको ट्रेनिंग कराता है। तो मैंने कहा क्या सिखाता है? बोले नमस्ते करना भी सिखाता है। मैंने कहा आप तो करते नहीं है, ये करता है। बोले ये तो करता है। ये दोनों तो बहुत अच्छे से। और फिर उसने कहा कि मेरी तरफ इशारा करके कहा कि नमस्ते करो। अब वो दोनों अपने पाँव पर खड़े होके आगे ऐसे से हाथ किए हुए थे। अब मैं उनको भी क्या जवाब देता? मैंने बस इतना ही कहा तुम्हारे घर के कुत्ते ठीक रहने चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, जीवन में कुछ दिया है, उस कुत्ते ने क्या किया होगा जिसके लिए डॉक्टर भी है, सुख सुविधा भी है, उनके कपड़े पहनाए जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जिंदगी में अगर आपने कुछ भी अच्छा किया है वो आपके लिए आपकी जिंदगी में सामने आते हैं। लेकिन कहते हैं दिया है अगर आपने, तो दिया हुआ वो तो सामने आएगा। घोड़ा बन गया कोई, मनुष्य था, अच्छे कर्म नहीं थे, पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में चला गया। अगर वो घोड़ा भी बन गया तो उसका जो किया हुआ उसके सामने आता जरूर है, सुख सुविधा बनकर आएगा। वो आपने उस कवि की पंक्तियां सुनी है, अब दुनिया में नहीं है, काका हाथरसी। उन्होंने बड़े ढंग से जो है कहा था कि मैं जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि
जून का महीना और बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और एक व्यक्ति बूढ़ा है, सिर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठर लादा हुआ है, नंगे पांव उस तेज धूप से तपती हुई सड़क पर चलता जा रहा है, और इधर बराबर से एक कार जा रही है, एसी कार, और उसमें एक महिला गोद में पिल्ला लेकर के, पिल्ला आप लोग समझते हैं, पपी बोलते हैं, कुत्ते का सुपुत्र जो होता है वो वाला, वो उनकी गोद में बैठा हुआ। तो अब ये मैं सुपुत्र कहा ना कुपुत्र कहा उसको, क्योंकि कुत्ते का तो सुपुत्र ही होता है, आदमी का भी सुपुत्र होना चाहिए। तो वो पिल्ला जो है उसकी गोद में, अब इन्होंने कविता लिखी, पिल्ला बैठा कार में मानुष ढोवे बोझ। पिल्ला तो कार में जा रहा है, न जाने क्या कर्म किया होगा उसने, और मनुष्य जो है वो नंगे पांव जा रहा है, सिर पर बोझ लिए जा रहा है। पिल्ला बैठा कार में मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता, कह काका कबीराय, कह काका कबीराय, जिसमें उन्होंने एक पंक्ति कही है, पिल्ला बैठा कार में मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता, कह काका कबीराय चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु हमको भी बनाना पिल्ला। तो उन्होंने जो है वो चिल्ला के साथ पिल्ला जोड़ा। तो मुझे वो इसलिए याद नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बोलना जो है ना, ऐसी प्रार्थना करनी नहीं चाहिए कि भगवान जो आगे किसी को ये कुछ बना दे। लेकिन उन्होंने तो हंसाने के लिए ये बात बताई, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं आपको कि किसी जानवर को भी अगर सुख सुविधा मिल रही है तो इसका मतलब है उसने कुछ दिया था। और अगर अच्छा जीवन जीते जीते आदमी धर्म कर्म करता है तो फिर तो मनुष्य का चोला तो मिलेगा ही। मनुष्य का चोला मिला और साथ में दिया हुआ उसके आगे आ गया तो सुख सुविधा भी आ गई, और फिर सुख सुविधा आई तो और बढ़ती चली गई, तो उसका परिणाम क्या होता है, पिछला भी सौभाग्य चल रहा है और इस जन्म का भी सौभाग्य शुरू हो गया और अगले जन्म का भी सौभाग्य शुरू हो गया। तो उसके बाद आगे कहा गया है कि इसका पांचवा अंग माना जाता देश और छठा अंग माना जाता काल। देश काल को देख करके व्यक्ति को देना चाहिए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नो इह। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देश काल पात्र को ध्यान में रख करके अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए, और जितना भी सहयोग करे व्यक्ति श्रद्धा भावना से करना चाहिए। अगर श्रद्धा भावना से किया गया आपके द्वारा यज्ञ कर्म है तो वो भी आपके जीवन को इतना ऊंचा उठा देगा कि आपके पाप ताप को जलाएगा और आपको पुण्य की ओर लेकर जाएगा, आपसे अगला जीवन भी आपका ठीक कर देगा। ऐसे ही कहते हैं हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत्। आपने हाथ से कुछ दिया और श्रद्धा से दिया, वो जो श्रद्धा से दिया है आपने वो बहुत कमाल करता है। और श्रद्धा से ही आपने तप तपा, श्रद्धा से कोई कर्म किया तो वो आपका ये लोक भी सुधारेगा परलोक भी सुधारेगा। लेकिन उन्होंने बात को उल्टा करते हुए भी समझाया, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत्। और अगर तुमने अश्रद्धा से कुछ किया है, दान तो दिया, श्रद्धा से नहीं दिया, मतलब देते समय श्रद्धा भाव रखना कि भगवान तूने इस लायक बनाया, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म कर रहा हूं और अच्छा कर्म मेरे हाथों से होता रहे, और सिर्फ मेरे हाथों से नहीं मेरे बच्चों को भी भगवान ये शक्ति देना कि वो भी दाता बनकर दुनिया में जिए, जब तक रहें उनके हाथ देने के लिए उठते रहें। ऐसी भावना रख करके जब व्यक्ति देता है तो कहते हैं ये श्रद्धा से दिया हुआ उसका लोक और परलोक दोनों सुधारता है। और अश्रद्धा से देना पड़ जाए तो
कहते हैं अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, यज्ञ कर रहे हो आप, तो कहते हैं ना लोक सुधारता ना परलोक सुधारता, और श्रद्धा जोड़ दो तो वो लोक और परलोक सुधारने लग जाता है। ऐसे ही दान, ऐसे ही तप और ऐसे किया गया कर्म। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो भी दिया जाए तो वो देश काल पात्र को देख करके दिया जाना चाहिए। जो अभावग्रस्त हैं, भूखे हैं, अनाथ हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, असमर्थ हैं, कहीं पर कोई वस्तु दे रहे हैं आप और कहीं पर कोई वस्त्र दे रहे हैं, कहीं पर द्रव्य दे रहे हैं, कहीं औषध दे रहे हैं, कहीं पर जिस भी तरह की आवश्यकता पड़ती है उस तरह का दिया हुआ आपका, वो आपके जीवन में शक्ति बन करके साथ खड़ा होता है और कवच बन जाता है आपका, आपको चारों तरफ से कवच बन करके रक्षा करता है। और ऐसे जो जीवन होते हैं ना, न जाने कौन सा कर्म ऐसा रहा होगा कि जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है, वो कोई आत्मा ऐसी थी, अगला जन्म उसका जो है पशु पक्षी कीट पतंग का बन गया। कोई संगति रही होगी किसी की अच्छे व्यक्ति की, तो वो प्रभाव भी जीवन में चलता है। राणा प्रताप का चेतक घोड़ा, चेतक के कितने गीत बने और कैसे उसकी समाधि बनी, कैसे चेतक का जो है स्टैचू बनाया गया, गीत गाए गए। आप जरा सोचिए ना कि जिस समय राणा प्रताप एक बार निराश हो गए और उनका जो एक कवि था शीतल भाट, वो उनको मनाने के लिए आया था। राणा प्रताप अपने देश की सीमा को लांघने के लिए तैयार हो गए और एक जांडी का वृक्ष था, शमी वृक्ष, उसके पास जाकर अपने घोड़े के साथ खड़े हुए थे और रेत के टीलों की तरफ से आवाज आ रही थी। और आवाज किसकी थी? शीतल भाट की। और वो क्या बोल रहा था? मेरे सुनना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, मेरे सुनना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, कहां को हुए आप तैयार, कहां को बांधी है तलवार, वो चेतक चपल चलाने वाले। आवाज दी। राणा प्रताप ने सुना, लगता है शीतल भाट है। शीतल सामने आया और उसने कहा, आज झुकने झुकाने की स्थिति दिखाई दे रही है आपके चेहरे पर, लगता है समझौता करने के लिए चल पड़े हो। देखिए इस पगड़ी को जो आपने मुझे एक बार दी थी, मैंने आपसे आपकी पुरानी पगड़ी मांगी थी और मैं अकबर के दरबार में गया था, वहाँ मैंने कविता सुनाई और कविता सुनाने से पहले जैसे वहाँ का नियम था कोर्निश करनी होती थी, 7 बार ऐसे झुक झुक करके सलाम करते हैं। तो मैंने अपनी पगड़ी उतारी और ऐसे ऊपर करके पगड़ी और फिर मैंने कोर्निश की। तो अकबर ने मुझसे पूछा कि ये पगड़ी तुमने जो हाथ में लेके ऊपर क्यों की हुई और सिर झुकाता बार बार ये करता है? तो कहता है जी सिर मेरा है, पगड़ी मेरी नहीं है, पगड़ी मेरे मालिक की है, राणा प्रताप की है, और ये पगड़ी कभी झुकना नहीं जानते, ये कभी झुकी नहीं है दुनिया में। वो आन बान शान की प्रतीक है ये, जिसकी पगड़ी नहीं झुकी वो आज कैसे झुक जाएगा, वो कैसे समझौता कर लेगा। चेतक का नाम बार बार आता रहा। थाईलैंड के राजा, उनका एक कुत्ता, उसकी भी ऐसी कहानी कही जाती है। ऐसी जो है एक इंपीरियल विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक जापान का एक प्रोफेसर था, उसके कुत्ते के बारे में कहा जाता है जिसकी समाधि बनी, एक मालिक की याद में बैठा हुआ कुत्ता, ऐसे कहानी लिखी हुई है। रोज जाता था उसको छोड़ने के लिए उसके साथ साथ, और प्रोफेसर पढ़ाने के बाद जैसे वापस आता था तब तक वो स्टेशन के बाहर बैठ के वेट किया करता था। और एक दिन जो है प्रोफेसर जो है वो कॉलेज में ही उसकी डेथ हो गई और वो आया नहीं। कुत्ता बैठा रहा स्टेशन के बाहर, कई दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा और वहीं बैठे बैठे उसने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने मिल करके उसकी समाधि बनाई। वहाँ फोटो, उसका जो स्टैचू लगा, स्टैचू के साथ लिखा हुआ है मालिक की याद में बैठा हुआ कुत्ता। अद्भुत वफादारी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की यात्रा केवल एक जीवन की यात्रा नहीं है,
अगर सत्कर्म भी साथ में है, दान पुण्य भी साथ में है, तो लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। तो देश और काल को देख करके जब व्यक्ति सहयोग करने लग जाता है तो वो दान आपका बोया गया भगवान के दरबार में, वो आपके जीवन में काम आएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जीवन को अगर कुछ ऊंचाई देना चाहते हैं तो सभी को चाहिए कि ये जो आकाशवाणी उन्होंने सुनी थी, इस आकाशवाणी को आप भी समझें और जीवन से जोड़ें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।